सबसे पहले तो मैं इस क्षेत्र की सारी महिला मंडल महिलाओं को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में अपनी बेटी, एक गरीब बेटी के लिए आई हैं जो अभी संसार में नहीं है, और ये बहुत बड़ी बात है। ये लगता है इतनी बड़ी संख्या वो इसलिए है कि शायद अब हम जागरूकता की ओर बढ़ रहे हैं, हम उसकी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, और इसीलिए ये इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, इतनी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, अपना घर का काम काज सब छोड़कर आई हैं, इसलिए कि उनको ये पता है कि अगर आज हम लड़ाई नहीं लड़ेंगी तो कल को हमारी बच्ची के साथ भी कुछ हो सकता है, और ये मिसाल हमें देनी है, हर हाल में देनी है। मैं सवाल करना चाहता हूं, जैसा कि भास्कर जी ने भी बोला कि हमें वो वीडियो दिखाया जाए, मैं सवाल करना चाहता हूं पीजीआई से भी कि जो पोस्टमार्टम हुआ उसकी रिपोर्ट हमें दी जाए। पोस्टमार्टम में क्लियर दिखाया जाएगा, क्लियर पता चलेगा कि जैसे कि भास्कर ने बोला है कि उसकी मृत्यु और उसको जो प्रताड़ना किया गया वो 2-3 दिन चलता रहा है, एक दिन नहीं चला है। आप मुझे बताइए, एक महिला अपने आप को आग लगाती है, उसके बाद अपने कपड़े जंगल में छोड़कर आती है, अपना कंगन उतार के उधर रखती है, फिर आके कमरे की सफाई करती है, फिर जहर खाती है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब चीजें मैनेज की हुई हैं, सब चीजों की मैनिपुलेशन किया गया है, और ये सब बिल्कुल सबके सामने आना चाहिए। और वो जब ही हो पाएगा जब हमारे को 2 चीजें मिलेंगी। पहली, हमारी जो बच्ची ने बयान दिए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमें मिलनी चाहिए। अगर सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं इस पर लॉ, तो कुछ लोगों की हम कमेटी बनाएंगे, उनको दिखाया जाए। दूसरा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी जाए, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारी बच्ची का मृत्यु का कारण तो उसके गले का इन्फेक्शन था, ठीक है, लेकिन मौत से पहले पहले कब कब क्या क्या हुआ वो सारी चीजें आएंगी। तीसरा सवाल, हमारी पुलिस के पास ऐसी इंफॉर्मेशन आ सकती है कि उस वक्त उस लोकेशन में, उस घर में कितने लोग थे, कितनों के पास मोबाइल था, ये भी पॉसिबल है। इस विषय में किसी ने अभी तक कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने जानकारी ली है वो ट्रेस हो सकते हैं वो लोग जो उस वक्त जब उसकी डेथ हुई या उसके पास इंसिडेंट हुआ, डेथ तो बाद में हुई, जब उसके जलाया गया उस वक्त उस घर में कितने लोग थे वो लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं पुलिस वाले। वो बॉम्बे से मिलती है रिपोर्ट, वो भी हो सकता है। ऐसे कई चीजें हैं जो की जा सकती हैं, और उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। धन्यवाद। कहना चाहती हूँ, ये घटना बहुत ही निंदनीय है और क्रूरता से भरी हुई है। क्रूरता की हर सीमाएं जो है वो लांघ गई है ये जो घटना है। और ये जो नीलम तो चली गई, लेकिन अपने पीछे से हजारों सवाल छोड़ गई है। हमारा समाज किस ओर जाग रहा है? ये जो उसका जो पीड़ा है आज हमारी सबकी साझी है, उसकी अकेले की ये पीड़ा नहीं बन गई है, और उसकी पीड़ा के लिए आज हमको सबको इकट्ठे होना है और प्रशासन को भी जगाना है और कानून को भी जगाना है। मुझे तो ये मालूम नहीं है कि प्रशासन क्यों सोया हुआ है और कानून क्यों सोया हुआ है। क्या तलाशी ली गई घर की? क्या उस इंसान से अभी तक कोई सवाल किया गया या नहीं किया गया? उनके घर की तलाशी क्यों नहीं ली गई जहाँ पे वो घटना हुई है? और क्या उन्होंने वहाँ से कुछ जब्त किए हैं ऐसी चीजें? क्या वो पेट्रोल की वो जो है किप्पी या जो भी था उधर पे बोतल है वो क्या पाई गई है? कुछ तो वहाँ पे हुआ होगा ना जी। तो बहुत से सवाल नीलम जो है वो पीछे छोड़ गई है, और हमको आवश्यकता आज ये है कि हम एकजुट होके कानून को जगाएं और बताएं कि हमें वो सारे सवालों के जवाब जो है निष्पक्ष दिए जाएं और नीलम को इंसाफ मिले। तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है पूरे के पूरे इलाके के लिए। मंडी में पिछले लगभग 3 महीनों में आप सबको मालूम है कि पेट्रोल कांड, तेजाब कांड, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सुसाइड केसेस हुए, जिसके बारे में मुझे लगता है बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे इलाके में ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर घर में ही हमारे अपने घर में, जैसे हम पति को रक्षक कहते हैं, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो हमारी माँ बहन बेटियों की सेफ्टी की बात फिर कौन करेगा? तो सबसे पहला सवाल तो एक समाज, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि समाज को खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। दूसरा, हमारी मंशा यहाँ पे साफ और स्पष्ट है, वो है न्याय दिलाने की। आप देख ही सकते हैं इतने सारे लोग, हमारे समाज से भी कपूर साहब, अनुपमा जी, और भी इतने सारे लोग यहाँ पे, माताएं बहनें चारों तरफ से आई हुई हैं। तो ये सिर्फ इसीलिए आई है क्योंकि जो बेटी के साथ अन्याय हो, और सबसे मेन बात है कि सवाल सबसे पहले, ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारे सवाल जो मैंने ऊपर कह ही दिए, मैं दोबारा उनको रिपीट नहीं करना चाहता। कुछ खास पॉइंट्स में मैं आपको जरूर ले जाना चाहूंगा। पहला सबसे मेन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर बेटी ने खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़का और खुद के ऊपर आग लगाई तो उसके बाल क्यों नहीं झुलसे?
और दूसरा सबसे मेन सवाल है कि अगर उसने आग लगाई तो उसने मुंह पे क्या खुद ही पट्टी बांध ली, जो सबसे बड़ा क्या वो चिल्लाई नहीं, जिस तरह से पड़ोस वालों का कहना, क्योंकि मैं वहाँ पे जो नियरेस्ट महिला मंडल है उनसे भी मिला था, उनसे मैंने जानने की कोशिश की थी कि क्या आपने उसकी आवाज़ सुनी, तो बड़ा खेद है कि उन्होंने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं सुनी बेटी की। तो अगर उसने खुद के ऊपर पेट्रोल फेंका तो क्या आस पड़ोस के लोगों को मालूम नहीं चला? तो संदिग्ध जो पहले ही यहाँ से डाउट हो जाता है कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाते ही लगभग 2 से 3 दिन लगा दिए गए, यानी लेट पहुंचाया गया, जिस तरह से मेरा मानना है। उसके बाद जैसे आप सबको ज्ञात है कि मैं स्पेशली वहाँ पे चंडीगढ़ पहुंचा था, पीजीआई चंडीगढ़, और मैंने स्पेशली जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, मैंने उनसे स्पेशली खुद भी बात की। और जहाँ तक मैं ये मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, यहाँ पे माँ बहन बेटियाँ भी यहाँ पे बैठी हैं, मैं ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं नहीं चाहता कि इतनी औरतों के सामने मैं कहूँ, बट जो हमारे व्यक्तिगत जो निजी जो अंग होते हैं उन पे भी मतलब जलाया गया था। ये जो मैंने देखा है, अपने सामने देखा है, और मैंने जैसे डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने भी ये बात बताई थी कि हाँ, इस बेटी के जो प्राइवेट जैसे हम पार्ट्स बोलते हैं, निजी अंग है, उनके ऊपर जलाने के निशान थे, और ये निशान जो है लेटेस्ट नहीं थे, पुराने भी थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्रूरता जो हो रही थी इस बेटी के साथ, वो अब से नहीं हो रही थी, बहुत पहले से हो रही थी। और ये जो ऑफेंडर है, हम बिल्कुल चाहते हैं कि इस बेटी को, अब जो भी है, चलिए अब हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, ये प्रशासन का काम है, कानून का ये काम है, वो न्याय दिलाना इस बेटी को, लेकिन हम उस बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो बेटी आज हमारे बीच में तो मौजूद नहीं है, उसने लड़ाई लड़ी, हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की उस बेटी को हम बचा पाए, लेकिन जो परमात्मा को मंजूर है, इन दी एंड वो हमारे बीच से चली गई। लेकिन अब हम लोग उसको जो न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। और दूसरा हमारा पॉइंट है कि अगर पुलिस प्रशासन अगर यहाँ पे ये न्याय नहीं दिला सकता, अगर हमारे एसपी अगर न्याय नहीं दिला सकते, अगर हमारे नेता जनप्रतिनिधि इस बेटी को न्याय नहीं दिला सकते, तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये परिवार बहुत गरीब परिवार है। ये आपको मालूम है, कोर्ट के चक्कर कोई भी काटना नहीं चाहता, और अगर कोर्ट के चक्करों में बुजुर्ग माता पिता अगर पड़ जाएंगे तो मेन लड़ाई इन दी एंड लेकर कौन जाएगा? आप समझते हैं ये बातें। तो मैं ज्यादा ना बोलते हो, सिर्फ हमारी एक डिमांड है या इस बेटी को न्याय दिया जाए, और अगर आप नहीं न्याय दिला सकते तो सीबीआई जांच इसकी की जाए। और जो भी सवाल हमने पीछे पूछे हैं आपसे, जो हमारे सवाल हैं, अगर इसने बयान दिया तो अगर ये बोलने की स्थिति में थी तो उसके जो रिकॉर्डिंग है उसको सार्वजनिक को किया जाए। और ऐसे भी बहुत सारे सवाल हैं जो सबके दिल में उठ रहे हैं, सिर्फ मेरे नहीं उठ रहे, सबके माताएं बहनें जानना चाहती हैं। अगर उसने बयान दिया तो बताया जाए, अगर उसने बयान दिया तो माइका पक्ष के लोग क्यों नहीं थे वहाँ पे? जो मेन सवाल यहाँ पे, अगर बयान हुआ तो माइका पक्ष के लोगों को भी वहाँ पे होना चाहिए था, तो वो स्पष्ट किया जाए। हम प्रशासन पे ये सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, सच सबके सामने आना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए बेटी को। अगर उसने खुद भी आग लगाई है तो बताया जाए, वो रिकॉर्डिंग बताई जाए जिसमें उसने खुद कबूल किया। अगर ऐसा नहीं है, अगर इस न्याय जो मोड़ा जा रहा है उसके साथ कुछ उल्टा हुआ है या उसकी हत्या हुई है, तो वो भी स्पष्ट किया जाए, साफ किया जाए। ये मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता।